मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक हिंदी के बेहतरीन नॉवल की बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिसका पहला संस्करण 2019 में आया है। नाम है यशोधरा। लेखिका है अनगा जोगलेकर और प्रकाशित किया है कौटिल्य बुक्स द्वारा। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 175 और बुक का पेपरबैक प्राइस है 250। लेखिका की बात करें तो लेखिका पेशे से एक इंजीनियर है और इससे पहले उनके 3 नावल आ चुके हैं। वो तीनों नावल ही पौराणिक पात्रों पे थे। बाजीराव एक, सेकंड है राम के ऊपर आधारित, तीसरा है अश्वत्थामा। तो ये 3 नावल इनके पहले आ चुके हैं और ये भी एक पौराणिक पात्र ही है। यशोधरा हमें सबको पता ही है कि सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी के बारे में ये उपन्यास है। लेखिका ने किताब की शुरुआत में ही बताया है कि जो उनके पहले 3 नावल आए हैं वो पुरुष प्रधान पात्र थे और वह चाहती थी कि कोई औरत प्रधान पात्र पे मैं कोई नावल लिखूं। तो उसकी जो कोशिश थी या भाल थी, तलाश थी, तो वो यशोधरा पे जाके खत्म हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि यशोधरा का जो त्याग है, बलिदान है, वो पाठकों तक या समाज तक वो भी सामने आए। क्योंकि हम जब भी बात सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो केवल महात्मा बुद्ध के बारे में हम ज्यादातर जानते हैं कि वो कैसे सन्यासी बने, लेकिन लेखिका चाहती थी कि वह यशोधरा के बारे में भी लोगों को बताए। तो उन्होंने ग्रंथों का सहारा लिया, जो जैसे बुद्ध चरित्र या उनके टाइम के जो बहुत ही पौराणिक ग्रंथ हैं उनका सहारा लिया, और साथ में ही कल्पना का सहारा लिया ताकि पाठक को कहानी बोर ना लगे और कुछ उसमें रोमांच आए। तो ये जो कल्पना का सहारा लिया लेखिका ने, तो उसके साथ ये नॉवल है और बेहतर हो गया है, क्योंकि जो यशोधरा पात्र के जरिए लेखिका ने समाज के ऊपर कुछ सवाल दागे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि जब लेखिका यशोधरा के पात्र के जरिए ना बचपन में अपनी माँ के साथ जो लड़कियों को डेट बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं उनके बारे में बात करती है कि छूत अछूत का तब बहुत ज़्यादा होता था कि जब लड़कियों को डेट आती थी तो उनको छुआ नहीं जाता था, उनको टच करने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि वह बोलते थे कि वह अब अशुद्ध है। तो यशोधरा के जरिए वो बोलते हैं कि अशुद्ध कुछ नहीं होता। सेकंड एक और अच्छा सवाल आता है कि जब यशोधरा की सहेली का विवाह होता है तो वह अपनी माता से बात करते हैं कि केवल लड़कियों को ही क्यों घर छोड़ना पड़ता है, लड़कों को क्यों नहीं, तो मैं तो घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ऐसे 2-3 ऐसे सवाल हैं जो आज भी समाज के ऊपर हैं। आज भी हर एक जो बागी लड़की है, जो उनके अच्छे विचार हैं, पढ़ी लिखी है, तो उनके मन में ये सवाल आते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल यशोधरा पात्र के जरिए हमारे सामने आते हैं, जैसे कि पति को परमेश्वर क्यों माना जाता है। बेशक उनकी जो माता पमिता होती है तो बहुत ही अच्छा आंसर देती है, बट फिर भी पाठक को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और साथ में ही यशोधरा का केवल ये नहीं है कि जब महात्मा बुद्ध उनको छोड़ के गए थे या जब राहुल बेटा हुआ था तब की ही स्थिति का बयान किया है। लेखिका ने इसमें यशोधरा के बचपन से लेकर जब महात्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उनके साथ चली जाती है तब तक का सफर इस नॉवल में लेखिका ने दर्शाया है। यशोधरा के साथ साथ आपको सिद्धार्थ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं, सिद्धार्थ के बारे में जानकारी है जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तो सिद्धार्थ के बचपन से लेकर ज्ञान प्राप्त होने तक का वर्णन इस किताब में है। अगर भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली सरल ही प्रयोग की गई है। कुछ शब्द आपको मिलेंगे जो संस्कृत से हैं, क्योंकि उस समय की बात की गई है, 500 ईसा पूर्व पहले की बात की गई है, तो कुछ शब्द आपको मिलेंगे, पर ज्यादातर शब्द आपको आसान हिंदी में है, आपको सरल भाषा में ही बात लेखिका ने रखी है पाठकों के सामने में। तो मुझे ये किताब बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो आपको भी पसंद आएगी। अगर रेटिंग की बात करें तो इसको मैं 5 में से 5 दूंगा। तो इस चैनल पे ये पहली किताब है जिसकी रेटिंग मैं 5 में से 5 दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर एक को किताब पढ़नी चाहिए, हर एक को। मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जैसे कि यशोधरा के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे सवाल पाठकों के सामने रखे हैं, तो ऐसा तो नावल आज के समय में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लेखिका ने तो पुराने पात्रों के जरिए ही ऐसी बातें हमारे सामने रख दी हैं। तो मुझे लगता है जो लेखिका कहना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, साथ में यशोधरा और सिद्धार्थ की बात कर रही है, तो वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि चाहे कोई नया पाठक है, पुराना पाठक है, ऐतिहासिक पात्र आपको पढ़ने अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, कुछ भी है,
ये किताब आपको पढ़नी ही चाहिए। आप जब इस किताब को पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, मुझे किसी ने अच्छा ही रिकमेंड किया है, तो आप किसी और को भी पढ़ाओगे। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किताब है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इस किताब से पूरा सेटिस्फाई हूँ पढ़ के इसको, तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित भी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लगा कि मुझे कुछ सीखने को मिला किताब को पढ़ के। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप फीडबैक जरूर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए पाठक जुड़ सके और आपको भी अच्छी अच्छी किताबें पता चलती रहे कि कौन सी किताब के पात्र कैसे हैं, कहानी कैसे है। क्योंकि हम देखना चाहते हैं ना कि कुछ भी, मान लो मूवी देखनी है तो उससे पहले हम ट्रेलर देखते हैं या टीजर देखते हैं। तो आप जो मेरी ये वीडियो एक ट्रेलर की जैसी होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि ये किन पाठकों के लिए किताब बनी है।